मोदी जी जो है, एनडीए सरकार जो है, हमारे सामने यानी राष्ट्रीय जनता दल के मांग के सामने घुटनों पर आ गया और मजबूरी में जो है 90% के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज है उनके सामने झुकना पड़ा। चूंकि नीतीश कुमार जी के सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है, दिल्ली का सरकार चल रहा है। अगर इस समय भी अगर नीतीश कुमार जी नहीं करा पाते हैं तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा और नीतीश कुमार जी का भी दुर्भाग्य होगा। आरजेडी का सरकार बन जाएगा इस बार? तय है। तय है। तय। एनडीए वाले कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा आरजेडी का सरकार बनेगा तो। आरजेडी का सरकार कल भी जो था जनता का राज था, गरीब का राज था, दलित का राज था, पिछड़े का राज था। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और प्लेब सीरीज को देख रहे हैं। देखिए, आजकल देश में चर्चा हो रही है सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की, और जो है पहला तो ये है कि जो मोदी सरकार के द्वारा जो है और केंद्र सरकार के द्वारा जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है पूरे देश में कास्ट संशोधन की जातीय जनगणना कराने की घोषणा जब से हुई तब से लगातार चारों तरफ इसकी चर्चा हो रही है। और दूसरा जो है कुछ दिनों पहले जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे रोहतास जिला के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के चर्चित विधायक कहे जाने वाले फतेह बहादुर सिंह जी से, और जानेंगे कि इस पर इनका क्या कुछ पक्ष है। स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मोदी सरकार के द्वारा जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा पूरे देश में कास्ट संशोधन की जातीय जनगणना कराने की घोषणा की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप देखे होंगे पूर्व से ही राष्ट्रीय जनता दल का आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का जो है ये अग्रसर मांग होते रहा है कि केंद्र सरकार जो है देश स्तर पर जातीय जनगणना कराए और जातीय जनगणना कराने के बाद जिसकी जितना भागीदारी है उसको उतना हिस्सेदारी देने का काम करे। तो ये हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी यादव जी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का अहम जीत है। जदयू वाले तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की डिमांड रही थी शुरू से 1990 में 94 में संसद तब से मांग करते थे जातीय जनगणना कराने की, और नीतीश कुमार ही जो है सबसे पहले बिहार में जातीय जनगणना कराए थे। ये सब जनता को मालूम है कि कौन किसके पक्ष में है। जनता भी देख रहा है कि जातीय जनगणना की डिमांड किसने किया और इसका लड़ाई लड़ने का काम किसने अभी तक किया। हमारे पार्टी का, हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का शुरू से ही मांग रहा है केंद्र सरकार से कि जातीय जनगणना हो और जनगणना के बाद जो है आरक्षण का सीमा बढ़ा करके जिसका जितना भागीदारी हो उसको उतना हिस्सेदारी दिया जाए। एनडीए वाले कह रहे हैं आप लोग सिर्फ श्रेय ले रहे हैं इसका। अब एनडीए वाला क्या कहेगा, बिहार की जनता और देश की जनता सब जानता है। अच्छा, ये पहलगाम हमला हुआ और कुछ ही दिन हुए थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो है मोदी सरकार के द्वारा ऐसे फैसला करना, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो पहलगाम जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, ये तो बहुत ही निंदनीय है और इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। और ऐसे आतंकवादी हमले के मुद्दों पर जो है पूरे देश को एक होकर के आतंकवाद का सामना करना चाहिए। एक और सवाल रहेगा कि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, और क्या लगता है कितना एनडीए को फायदा मिलेगा इस कास्ट सेंसस का? देखिए, मैं समझता हूं कि कास्ट सेंसस ये जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और जीत है, राष्ट्रीय जनता दल का जीत है। और कास्ट सेंसस जो है ये मोदी सरकार जो है ये जो है एक लॉलीपॉप की तरह पेश किया है, लेकिन ये हमारी मांग है और मोदी जी जो है, एनडीए सरकार जो है हमारे सामने यानी राष्ट्रीय जनता दल के मांग के सामने घुटनों पर आ गया और मजबूरी में जो है 90% के जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज है उनके सामने झुकना पड़ा और झुक कर करके ये निर्णय लेना पड़ा कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। मोदी सरकार आरजेडी के सामने घुटनों पर आ गई, घुटना पर आ गया आरजेडी के सामने, आरजेडी के मांग के सामने। और जो 90% के लोग हैं जो बिहार में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं उनके सामने जो है झुक कर करके ये निर्णय मोदी सरकार ने लिया। तो क्या उम्मीद है क्या कि अब जो है बिहार को लंबे समय से एक मांग और रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिया जाए, तो क्या लगता है कि चुनाव से पहले विशेष राज्य के दर्जा की घोषणा हो सकती है क्या मोदी सरकार के द्वारा? अगर ये नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी को चाहिए कि चूंकि नीतीश कुमार जी के सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है, दिल्ली का सरकार चल रहा है, अगर इस समय भी अगर नीतीश कुमार जी नहीं करा पाते हैं
तो ये बिहार का दुर्भाग्य होगा और नीतीश कुमार जी का भी दुर्भाग्य होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के सहयोग से केंद्र सरकार चल रहा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा। आप लोग भी विधायक हैं आरजेडी से और बहुत सारे लोगों से आप लोग मिलते जुलते होंगे अपने पब्लिक से। समस्या जो है आम लोग की अवधारणा बन गई है कि हम लोग अंचल में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं किसी भी कागजात को पता करने या फिर किसी भी काम के लिए, तो वहाँ पर अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, उनके काम नहीं होता है और भी तमाम प्रकार उनके द्वारा बातें कही जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने इस बात को सदन में भी रखा था कि जितने बिहार सरकार के पदाधिकारी हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जनता का कोई भी काम जो है बिना पैसे का नहीं हो रहा है। जनता कोई भी काम बिना पैसे कोई भी काम बिना पैसा का नहीं हो रहा है। एक और सवाल है, जैसे साल विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है क्या स्थिति होने वाली चुनाव में? देखिए, इस बार जो बिहार का चुनाव है, बिहार की जनता जो है तेजस्वी जी की तरफ आशा की निगाह से देख रहा है कि तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार के गरीब पिछड़े दलित का कल्याण होगा और मैं समझता हूं कि बिहार में आरजेडी का सरकार बनना तय है। आरजेडी का सरकार बन जाएगा इस बार? तय है। तय है। एनडीए वाले कहते हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा आरजेडी का सरकार बनेगा तो। आरजेडी का सरकार कल भी जो था जनता का राज था, गरीब का राज था, दलित का राज था, पिछड़े का राज था और आगे भी जो है आरजेडी का जब सरकार होगा तो गरीबों का सरकार होगा, जनता का सरकार होगा। और आज जो सरकार है वो पूंजीपतियों का सरकार है, पदाधिकारियों का सरकार है, भ्रष्टाचारियों का सरकार। नीतीश कुमार हर मंच से बोलते हुए नजर आ रहे हैं 2005 से पहले बिहार में कुछ था जी, कुछ नहीं था, सब कुछ हमने बनवाया। नीतीश कुमार जी जो बोलते हैं 2005 के पहले जो था समाजवादियों का बिहार था और आज जिसके गोद में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं आज जो है मनुवादियों और सामंतवादियों और भ्रष्टाचारियों का बिहार है। यही 2005 के पहले के बिहार में और आज के बिहार में अंतर है। तो देखिए, आप सुन रहे थे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह को। सीधे तौर पर कहा है कि इस बार तेजस्वी की सरकार बनना तय है, महागठबंधन की सरकार बनना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात कह दी है कि बिहार के यानी कि आरजेडी के आगे जो है आरजेडी के नेताओं की जो लंबे समय से मांग थी, इसके आगे जो मोदी सरकार ने घुटने टेक दिया, मोदी सरकार झुक गई।